Good morning to all my dear students. Dear students, in the last class we discussed only some basic terms of the basic geometry ideas. Which terms we discussed? We discussed the point, line, line segment, ray. These terms we discussed in the past class. Point, line, line segment, ray and plane. These terms we discussed in the last class. Point क्या होता है? A point has no length, no breadth. It has only a position. उसकी क्या होती है? सिर्फ एक पोजीशन होती है पॉइंट की. ओके. लाइन क्या होता है? A line has no end point. It can be extended in both the direction. दोनों डायरेक्शन में हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं. ओके. एंड द रे 1 एंड पॉइंट एंड द प्लेन जो किसी भी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली इंक्रीज किया जा सकता है. इसमें मिनिमम 3 पॉइंट्स होते हैं. लाइन में 2 पॉइंट्स होते हैं और प्लेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स होते हैं. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम मोर टर्म्स. ना जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? इंसिडेंस प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन. जो प्लेन है, प्लेन के अंदर कुछ इंसिडेंस प्रॉपर्टीज हैं. कौन कौन सी हैं वो? जो प्लेन पे जो भी हम ड्रॉ करते हैं 2 डायमेंशन या 1 डायमेंशन जो फिगर्स हैं, क्या है? लाइन्स थ्रो अ पॉइंट. कि जो पॉइंट है, हम एक पॉइंट से कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं. लाइन्स थ्रो अ पॉइंट. इफ वी आर हैविंग ओनली द 1 पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट है तो जो 1 पॉइंट से पास करेगी वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन. 1 पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है. इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट. दीज आर अनकाउंटेबल. हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं. इनफाइनाइट. ओके. नेक्स्ट है अ लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स. इफ वी आर हैविंग द 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, अब जो 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट से तो हमने क्या है? इनफाइनाइट लाइन्स ड्रॉ की है. बट इफ वी आर हैविंग द 2 पॉइंट्स, कैसे भी हैं वो 2 पॉइंट्स, उनसे सिर्फ हम उनसे पास करते हुए जो 2 पॉइंट से पास करेगी, दैट वी हैव टू ड्रॉ ओनली 1 लाइन. एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. अब अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों से अगर कोई डिफरेंट लाइन ड्रॉ करनी होगी तो ड्रॉ नहीं हो सकती, क्योंकि देखो मैंने 2 पॉइंट्स को मिलाया. अगर मैं कहीं से भी लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो या तो इस पॉइंट से डिफरेंट आएगी या इस पॉइंट से डिफरेंट आएगी. ओके. सो 1 पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन विद, और 2 पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉ ओनली 1 लाइन. नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन्स. अब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं? जो 2 लाइंस चलती हुई कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इंटरसेक्टिंग लाइंस. कि एक लाइन यहाँ से चल रही थी, एक लाइन यहाँ से चलती हुई आई और वो यहाँ से इसको आगे जाके मिल गई, तो ये क्या होगा? इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया कि दीज 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट. कि कहीं पे भी जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर जाती हैं, मिल जाती हैं चलती हुई, उनको बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स. नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? दोज आर नेवर मीट. जो कभी भी नहीं मिलती हैं. जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी नहीं मिलेंगी. उनके बीच में ऑलवेज 90 डिग्री के एंगल का डिफरेंस होगा. ओके. जैसे हमारे ये जो रूलर है, इस रूलर के अंदर एक लाइन देखो यहाँ से है, ये एक यहाँ से है, तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री के एंगल का गैप है. यानी कि स्टैंडिंग बीच का जो गैप है इसका क्या है? इक्वल है. इसलिए ये जो लाइन है, इस स्केल को आप कितना ही बड़ा करो, ये कभी भी आपस में ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है? नहीं मिलेंगे. अंडरस्टैंड? तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? रेलवे ट्रैक. अब जो रेलवे ट्रैक आपने देखी है, रेलवे ट्रैक पे क्या है? जो ट्रैक, उस ट्रैक के ऊपर से ट्रेन चलती है, तो अब उसका जो ट्रैक का जो गैप है, चाहे वो स्ट्रेट चले चाहे वो कर्व लाइन में चले, लेकिन जो ट्रैक है उसके बीच का गैप क्या होता है? इक्वल होता है. अगर वो गैप हल्का सा भी ज़्यादा या कम हो जाएगा तो क्या होगी? जो ट्रेन है वो ट्रैक से नीचे आ जाएगी. सो जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी नहीं मिलती है. उनके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है.
पैरेलल लाइंस नेवर मीट। वन लाइन इज हेयर, वन लाइन इज हेयर। मैंने टू लाइन्स ड्रॉ की। अब मैं इस लाइन को चाहे कितना ही आगे बढ़ाऊं, चाहे इस लाइन को भी कितना ही आगे, तो ये लाइनें कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस। सो हमने क्या डिस्कस किया है? इंसिडेंस प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लेन। इन अ प्लेन क्या क्या होती हैं? लाइन्स ड्रॉ अ पॉइंट, कि जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट से 1 लाइन ड्रॉ हो सकती है। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में कहीं ना कहीं जाके मिल जाती हैं। और पैरेलल लाइंस दे नेवर मीट, जिनके बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है। डिफरेंस चेंज नहीं होता है, कम या ज़्यादा नहीं होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर, लिनियर लाइन पे कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं। कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, आई एम हैविंग द सम पॉइंट्स P, Q, R, T, एनी पॉइंट्स आर देयर। इफ दीज पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट्स, अगर हम इनको ज्वाइंट करें और ये एक ही लाइन में आए तो दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स दोज लाइज ऑन अ वन लाइन, जो एक ही लाइन में, एक ही सीधी लाइन में, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। वो क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अगर एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्या है? इनसे जो लाइन है वो एक डिफरेंट लाइन ड्रॉ हो रही है। ओके, सो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स लाई ऑन अ वन लाइन। ओके नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होती है बेटा? जहां पे बहुत सारी लाइंस हैं, कॉन्करेंट लाइंस कि एक ही पॉइंट से चले हुए, जो बहुत सारी लाइनें हैं वो एक ही पॉइंट से चलती हैं, उनको बोलते हैं हम कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस 3 और मोर लाइंस, कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस विच पास थ्रू द सेम पॉइंट, जो एक ही पॉइंट से पास करती हैं। अब क्या है ये लाइन है AB, CD, EF, GH। ये सारी लाइनें किससे हैं? एक ही पॉइंट से चल रही हैं। कहाँ से? O पॉइंट से, O पॉइंट पे मिल रही हैं। तो ये क्या है? कॉन्करेंट लाइंस। जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि 1 पॉइंट से वी हैव टू ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन, तो यहाँ पे भी क्या है? एक ही पॉइंट है, उससे बहुत सारी लाइनें जा रही हैं, उन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? कॉन्करेंट लाइंस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है बेटा ओपन फिगर। ओपन फिगर कौन सी होती है? वी आर हैविंग द ओपन फिगर एंड क्लोज्ड फिगर्स, 2 नेम्स है, ओपन फिगर्स, क्लोज्ड फिगर। ओपन फिगर और क्लोज्ड फिगर में क्या डिफरेंस है? ओपन फिगर्स आर दोज फिगर्स कि जिनको आप स्टार्ट किया और उनका एंड कहीं और होता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट तो कहीं और है और एंडिंग पॉइंट कहीं और है। दीज फिगर्स आर ओपन फिगर। वो फिगर क्या होती हैं? ओपन फिगर होती हैं। वो स्ट्रेट लाइन से भी मिलके बन सकती हैं और कर्व लाइन से भी बन सकती हैं। ओके, तो दीज फिगर्स आर ओपन फिगर, जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बोथ आर डिफरेंट। नेक्स्ट है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर कौन से होते हैं? क्लोज्ड फिगर आर दोज फिगर्स दोज हैव स्टार्टिंग एंड एंडिंग 1 पॉइंट, कि जो जिस पॉइंट से जाके स्टार्ट हुई हैं उसी पॉइंट पे जाके उनका एंड हो जाता है। इसी पॉइंट से चले थे हम, वापस यही इसी पॉइंट पे आ गए, तो वो क्या है? क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। तो जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग ओनली 1 पॉइंट होता है वो क्या होती हैं? क्लोज्ड फिगर होती है। ओके, अंडरस्टैंड? क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, जो स्टार्टिंग और एंड बोथ
आर हैविंग ओनली वन पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट पे होती है, वो क्या है, क्लोज्ड फिगर है। और स्टार्टिंग कहीं किसी और पॉइंट्स पे होती है और एंडिंग एक डिफरेंट पॉइंट पे होती है, वो होती है ओपन फिगर्स। नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट। अब कोई भी फिगर है उसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इन मीन्स होता है इनसाइड, इन मीन्स इनसाइड, कि कोई भी फिगर है उसके जो अंदर पॉइंट है P, S, M, दीज आर द इंटीरियर पॉइंट। ये क्या है, इस ट्राइंगल के क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। ये इस फिगर के बीच में लाई कर रहे हैं। L, A, P, these are interior point. एंगल, दैट इज एंगल। अब इस एंगल के अंदर भी A, C, these are इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या है, किसी भी फिगर के अंदर जो इनसाइड अंदर लाई करते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट। इनसाइड, इंटीरियर, इनसाइड द फिगर। इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो किसी भी फिगर के अंदर लाई करेंगे, इनसाइड लाई करेंगे, वो क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, एक्स्ट्रा, कोई भी थिंग जो एक्स्ट्रा होती है उसको हम अलग से रखते हैं। तो एक्सटीरियर इट मीन्स जिसको हम इनसाइड नहीं रखेंगे, जो एक्स्ट्रा थिंग है उसको बाहर रखेंगे। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो किसी भी फिगर के बाहर लाई करते हैं। C, P, ये एक सर्कल है, ओवल है। L, T, M, तो ये क्या है, इस फिगर के बाहर है, तो ये क्या है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट है। किसी भी फिगर के जो अंदर लाई करते हैं वो इंटीरियर पॉइंट, जो बाहर लाई करते हैं वो एक्सटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पॉलीगॉन्स। अब पॉलीगॉन्स क्या होती है, पॉलीगॉन्स एक फिगर है, कैसी फिगर है, क्लोज्ड फिगर है। और अनदर थिंग क्या है, क्लोज्ड फिगर तो ये भी है, बट ये पॉलीगॉन्स नहीं है। पॉलीगॉन्स क्या होती है, 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। इट मीन्स जो पॉलीगॉन्स है बेटा, लाइन सेगमेंट मीन्स क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन से बने। पॉलीगॉन्स जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं सिर्फ, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन्स बोलते हैं। और पॉलीगॉन्स क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर है। फर्स्ट थिंग इज पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर एंड इट मेक with 3 or more line segment. Polygon is a closed figure and made by 3 or more line segment. जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है और क्लोज्ड फिगर है, दैट इज अ पॉलीगॉन। अब इसमें 1, 2, 3 साइड्स हैं, तो ये ट्रायंगल है। 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। मिनिमम 3 लाइन्स होती, बिकॉज 3 लाइन से अगर आप लेस लाइन्स ड्रॉ करोगे तो वो आपकी क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगी, वो आपका एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नाउ 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स हैं तो पेंटागन, 6 साइड्स हैं तो हेक्सागन, 7 साइड्स हैं तो हेप्टागन, 8 साइड्स हैं तो ऑक्टागन। सो इन दिस वे जो पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स क्या होती है, एक क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनती है। सबसे जो स्मॉलेस्ट लेस लाइन से बनती है, यानी कि कम लाइन सेगमेंट से बनी हुई पॉलीगॉन क्या है, ट्रायंगल। ओके, सो टुडे वी डिस्कस सम मोर बेसिक टर्म्स। जो टर्म्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो कौन है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स की, जो 2 से ज़्यादा पॉइंट है और एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, वो है कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट है कंक्रीट लाइन्स। कंक्रीट लाइन्स कौन सी है, जो एक ही पॉइंट से 3 और मोर देन 3 लाइन्स, 3 और मोर देन 3 कि 3 या 3 से ज़्यादा जो लाइन्स है जो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, एक ही पॉइंट से जा रही हैं, वो कौन सी होती हैं, कंक्रीट लाइन्स। ओपन फिगर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, यानी कि स्टार्ट कहीं और से हुई और एंड कहीं जाके रुकी एक डिफरेंट पॉइंट पे, वो है ओपन फिगर।
क्लोज फिगर जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग ओनली वन ही पॉइंट होता है, स्टार्ट भी वहीं से आई हुई और वापस आके वहीं उसी पॉइंट पे आके मिलती हैं, तो वो क्या हुआ है, क्लोज्ड फिगर। इंटीरियर पॉइंट्स जो किसी भी फिगर के अंदर लाई करते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट जो किसी भी फिगर के बाहर लाइन करते हैं, पॉलीगॉन्स जो 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है, वो क्या है, पॉलीगॉन्स है। अंडरस्टैंड? ओके बेटा, थैंक यू।